शनिवार 28 अगस्त को सारा ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष आमिर शेख ने अपने यूनियन के कुछ पदाधिकारियों तथा रिक्शा चालकों के साथ मुमरा ट्रैफिक पुलिस के सीनियर दिलीप पाटिल से भेंट की और उन्हें मुमरा कौसा के रिक्शा चालकों की परेशानियों से अवगत भी कराया। क्या है रिक्शा चालकों की परेशानियां और सीनियर दिलीप पाटिल ने क्या आश्वासन दिया यूनियन के लोगों को, आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हमारे मुमरा के शहर में MS04 के इलाके में बाहर की गाड़ियां चल रही है। MS02, MS03, 47 और 43, MS05 ये सब गाड़ी चल रही है। तो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे रिक्शा वाले भाई है ऑलरेडी ट्रैफिक से परेशान है। 2018 के बाद यहाँ पे गाड़ियाँ 7,000 8,000 हो गई है। इतनी ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियाँ हैं, रोज़गार के यहाँ पे वांदे रिक्शा 200-300 रुपये कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा रहे। ऊपर से ये बाहर की जो गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है इसकी वजह से हमें और नुकसान हो रहा है। हमें नुकसान। तो आमिर, ये जो बाहर की गाड़ियाँ मुमरा के अंदर आ रही है तो उन गाड़ियों के ऊपर क्या यहाँ का जो ट्रैफिक विभाग है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है? कैसा है कि वो यहाँ पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कैसा होता है कि जो गाड़ियाँ बाहर की होती है वो रात में यहाँ पर चलाते हैं गाड़ी, और दिन में भी चलाते हैं, रात में भी चलाते हैं। तो कार्रवाई उन पे होती है, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे जो विभाग है उनके पास भी जगह नहीं है गाड़ी रखने के लिए। वो कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे इस तरफ आप देखोगे, रजीम भाई इस तरफ दिखाओ, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई। वापस आओ, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई है। उनके पास गाड़ी पकड़ के रखने की जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ रखेंगे? क्योंकि गाड़ी अगर वो पकड़ते तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मुमरा कौसा की अगर हम बात करें आमिर, तो यहाँ पे कितनी रिक्शाएं चलती है? कुल मिला के टोटल कितनी रिक्शा यहाँ पे? 2018 से पहले यहाँ पे मुश्किल से 2,500-3,000 रिक्शा होती थी। 2018 के बाद भारत सरकार ने जब परमिट चालू कर दिया उसके बाद यहाँ पे रिक्शा की तादाद 7,000 8,000 हो गई। तो ये जो बाहर की गाड़ियाँ मतलब मुमरा के अंदर रिक्शाएं जो चलती है उसकी वजह से मुमरा के जो रिक्शा चालक है उनको भी काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, मुमरा के रिक्शा चालकों को क्या परेशानी होती है आपको बताता हूँ कि बाहर के जो लोग आते हैं वो यहाँ पे मन मर्जी का रेट पब्लिक से लेते हैं। जिसके बाद जब जो हमारे यहाँ के रहने वाले और यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले जो हमारे रिक्शा वाले भाई है, जब वो आम पब्लिक से मिलते तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वो बोलते कि इन्होंने इतना लिया था, उन्होंने उतना लिया था। इससे हमारे यहाँ पे रिक्शा वालों और लोगों के बीच में एक तनाव का माहौल पैदा हो रहा है। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए फरज शेख भी यहाँ पे मौजूद है, जो ऑटो रिक्शा यूनियन है, सारा ऑटो रिक्शा यूनियन उसकी उपाध्यक्ष है। उनसे भी हम बात करेंगे। फरज, क्या कहना चाहोगे? आज आप लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ के जो ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर है दिलीप पाटिल साहब, उनसे आप लोगों ने मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन पत्र भी दिया। तो आप लोगों की जो मांगे थी उस ज्ञापन पत्र द्वारा, तो उन्होंने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? अस्सलाम वालेकुम। ये बात सही है कि हम लोग ने यहाँ पर उनसे बात करने के लिए आए थे। तकलीफ़ें तो बहुत चल रही है, हर किसी को तकलीफ़ है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को भी बहुत तकलीफ़ है। लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं ऑटो रिक्शा वालों पर कि भाई ये लोग कहीं पे भी रुका देते हैं, कहीं पे भी लेके भाड़ा लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि उनको स्टैंड नहीं मिला है जगह पे? जहाँ पे स्टैंड होना चाहिए वहाँ पर स्टैंड नहीं है। अगर आप स्टैंड की उपलब्धि करवाओ तो क्यों रिक्शा वाले यहाँ से वहाँ गए? जो एक्चुअल रिक्शा वाला है, जैसे जिसके पास लाइसेंस है, बैच है, परमिट है, उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं कि हमको कहाँ से भाड़ा उठाना है और कहाँ पर रखना है। आपके पास यहाँ पर पूरे मुमरा में देख लीजिए, सिर्फ एक मुमरा स्टेशन पे आपको स्टैंड मिलेगा, बाकी स्टैंड कहाँ पर है? स्टैंड यहाँ पर स्टैंड की कमी की वजह से तो हमने स्टैंड के रिगार्डिंग भी उनसे बात की कि भाई आप स्टैंड उपलब्ध करवा दो। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक होती ये लोग, मतलब सर का कहना ये था कि भाई हॉकर्स की वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये हॉकर्स जो है वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई दूसरे डिपार्टमेंट वाले इनसे थोड़ा कोऑर्डिनेट करें, और कोऑर्डिनेट करके जो है वो रिक्शा, अगर वो सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, अगर हॉकर्स हट जाते हैं तो दिलीप सर का कहना है कि ट्रैफिक काफ़ी हद तक जो है ना वो फ्री हो जाएगी। तो ये सारी मुद्दों पे बात हुई। फिर बाद में हम लोगों ने ये जो बाहर की गाड़ियाँ आती है उनके ऊपर बात हुई। ये बात आमिर शेख की ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि यहाँ का जो फेयर चार्ट है वो बाहर के ऑटो वालों को नहीं पता रहता है, तो वो मन मर्जी का लेते हैं। फिर बाद में जो है वो ऑटो रिक्शा वालों की भी और उनकी जो है वो तनाव का माहौल यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो इसी रिगार्डिंग कि अभी जैसे सर ने मुझे बताया कि भाई हम कार्रवाई शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी इस बात पर, तो कार्रवाई भी चल रही है इस पर। हमारे साथ एक और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, महबूब शेख। उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मुमरा कौसा के जो रिक्शा चालक उनकी परेशानियाँ। महबूब भाई, क्या कहना चाहोगे और क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि मुमरा कौसा के जो ऑटो रिक्शा चालक उनकी क्या परेशानियाँ हैं?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो मसला क्या है मालूम है, जैसे कि आम जनता आज तक ये पेंडेमिक टाइम पे कोरोना काल में सब परेशान है। रिक्शा ड्राइवर यकीन मानिए मत मानिए, अगर कोई जानना चाहता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ ज़दा है। और अभी कुछ दिनों से जो बैंक के रिकवरी वाले लोग हैं वो लोग भी मुमरा में आना शुरू कर दिए। तो मेरा आरटीओ डिपार्टमेंट से जो हम लोगों ने एलिगेशन दिए थे तो उसका एक मकसद ये भी था, और इंशाल्लाह हम लोग मंडे या मंगल को खड़ साहब से भी मुलाकात करेंगे कि अभी इस वक्त है ना मुमरा का माहौल बहुत तनावपूर्ण है और रिक्शा वाला इस वक्त है ना बहुत डिप्रेशन में चल रहा है। स्टैंड में जाने वाला आदमी जो 25 मिनट में स्टैंड से बाहर आता था ट्रेन की वजह से, अब वो पौना घंटा 1 घंटे में आ रहा है। जो दिन में 10 ट्रिप मारता था पता चला वो बेचारा 5-6 ट्रिप मार रहा है। तो बैंक का बर्डन, फिर बाद में टैक्स का बर्डन, पानी का बिल का बर्डन, स्कूल की फीस भरना है, टैक्स भरना है, ऐसे कई चीज़ों के अंदर रिक्शा ड्राइवर परेशान है। मदद कहीं से कुछ भी नहीं है। जो भी है वो रिक्शा चालक के अंदर मामला चल रहा है। आज MH02, MH03 और MH05 की और 47 की गाड़ियाँ 100 रुपया शिप में मुंबई से लेके आ रहे लोग और यहाँ चला रहे। तो वो जो टकराव है ना वो एक अलग भयानक रूप ले सकता है कभी भी। तो हम लोग इसीलिए इनको खासकर गुजारिश की थी सर से। तो सर ने कहा कि सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम के गाड़ी में पकड़ के खड़ी करूँ किधर, यहाँ पार्किंग लाके जमा करने की प्रॉब्लम है। तो आज ये जो टकराव जो है पार्टी साहब की मजबूरी नहीं रही है, ये लंबाते सर की रही है। इससे पहले भी जून 1 तारीख को इन्होंने एलिगेशन मारे, पूरा हम लोग यूनियन वाले आए थे। 1 जून 1 जुलाई कंटिन्यू म्यूनसिपालिटी से पार्टी साहब ने कंटिन्यू कोऑर्डिनेट किए, लेकिन म्यूनसिपालिटी से उनको जगह ही नहीं मिल रही है। तो वो अपनी कार्रवाई को पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं है। अभी जैसे आप लोग देखे होंगे फोटो मार रहे बराबर। आज सबसे बड़ा तकलीफ जो रिक्शे वालों का है कि ये फोटो मारते साथ क्या होता है मालूम है आपको भाई, कि ये फोटो परमिट होल्डर को जाता है, फाइन परमिट होल्डर को जा रहा है। जो इलीगल गाड़ी चला रहा है बेचारा, वो गाड़ी चला रहा है अपना घर भर रहा है, लेकिन परमिट होल्डर के ऊपर फाइन की लिस्ट में देखेंगे तो 4,500, 5,500, 9,000, 10,000 फाइन पड़ा हुआ है। ये बेसिक प्रॉब्लम परमिट होल्डर पे भी आ रहा है कि गाड़ी जमा ना करने की वजह से फोटो मारना पड़ रहा है। तो ये बर्डन होने की वजह से लोग परेशान है, एकदम रिक्शा वाले एकदम परेशान है। उसमें जो ये बाहर की रिक्शा आगे चला रहे, इसके अंदर अच्छे बुरे लोग सब चला रहे। बैंक वाले अब रिकवरी चालू कर दी है, तो उसकी वजह से कई ऐसे झगड़े लफड़े की इम्कान है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे सुनने में आया कि मास होटल पे कुछ लोग खड़े होते रिकवरी वाले, तो उनका कुछ मसला भी हुआ, झगड़ा भी, पुलिस कार्रवाई भी उसके ऊपर भी। तो ये खासकर अभी लंबाते सर की मजबूरी को दूर करने के लिए आज ये जगह मिलेगी उनकी तो वो कार्रवाई करेंगे। अब वो कार्रवाई करेंगे तो रिक्शे वालों को राहत मिलेगी, जो इलीगल रिक्शा चल रही है वो बंद हो जाएगी। महबूबा, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि मतलब मुमरा के अंदर, मुमरा के अलावा बम्बई से भी ऑटो रिक्शा लेकर लोग आते हैं, यहाँ पे कल्याण से भी आते हैं, जिसके कारण मुमरा के जो रिक्शा चालक है उनकी रोजी रोटी पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा क्या यहाँ मुमरा कौसा के अंदर जो अवैध तरीके से जो रिक्शा चलाते हैं या फिर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बैज नहीं है, वो भी तो रिक्शा चलाते हैं, तो वो भी तो मतलब उसका भी तो बोझ आप लोगों के ऊपर हाँ, तो वो उसके लिए खासकर हमने पाटिल साहब को कई बार कार्रवाई के लिए कहा है। पाटिल साहब ने ये बोला कि फिलहाल जो अभी मसला के काल कोरोना काल का मसला है, तो इसलिए हम लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके अंदर किसी का घर चल रहा है, कोई गाड़ी का बैंक का लोन का मसला है। तो वो चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ तो खास करें, क्योंकि 2 साल पहले शैलेश नगर पे एक रिक्शा पलटी हुई थी, जिसकी वजह से आज भी वो लेडीज हॉस्पिटल में और वो लड़का जेल में। तो वो तो हम नहीं चाहते कि कोई इलीगल आदमी गाड़ी चलावे और मुमरा की जनता को तकलीफ पहुंचे। ये तो हम खास कर चाहेंगे कि भाई जो जिसको राइट नहीं मालूम, लेफ्ट नहीं मालूम, कहीं भी खड़ी कर देना, उन लोगों की वजह से जितने सीनियर जो प्रोफेशनल रिक्शा ड्राइवर लोग हैं उनको तकलीफ उठाना पड़ रहा है। और पार्टी साहब को तो पूरा कॉपरेट रहा है, लेकिन जो मसला है कि थोड़ा जनता भी साथ देवे और प्लस जो हम लोग की एलिगेशन पे खासकर म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट इनके एलिगेशन को पास करे और ताकि इनको जगह मिले तो ये कार्रवाई करे। इसके लिए आपको मैं गुजारिश करूँ, हम लोग के साथ कोई रिक्शा ड्राइवर लोग भाई मौजूद है जिनसे भी आप 2 सवाल कर सकते हैं कि उनको तब समझ में तकलीफ क्या है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरिफ खान। आप भी रिक्शा चालक है? हाँ, मैं भी तो रिक्शा क्या चालक हूँ। परेशानी है आप लोगों की? परेशानी ये है कि जगह जगह पे हम लोग गाड़ी खड़े करने मिलता नहीं है। जहाँ जहाँ स्टैंड था रोड कटिंग की वजह से सब बोर्ड वगैरह निकल गए, तो बहुत प्रॉब्लम होता है पैसेंजर उतारने करने के लिए। उसमें हम लोग तरीके से भी उतारना चाहे तो उतारने नहीं मिलता है, फिर पार्किंग करने नहीं मिलता है। मतलब रिक्शा स्टैंड नहीं होने की वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि ले देखे एक स्टेशन के पास ही अभी इतनी गाड़ी इतनी है, उतनी तो पूरी गाड़ी स्टैंड में बैठेगी करेगी नहीं। और फिर अनलीगल जो चलाते हैं जो ड्राइवर लोग हैं बिना ड्रेस, हम तरीके से चले गए, हम ड्रेस डाल के चले गए, बैज लगाए गए वगैरह वगैरह, पासिंग वगैरह करके हम बरोबर चले गए। लेकिन बहुत से ऐसे हैं मालक लोग जो दे देते, कुछ शिप के हिसाब से दे देते हैं कि लो चलाओ करके, ना लाइसेंस पूछते हैं ना बैच है कि क्या है, कुछ नहीं। और उसमें से उन लोग जो चलाते हैं जो बिना है, जो यंग है और जो बिना लाइसेंस, उसमें उन लोग हम लोग से दादागिरी भी करते हैं। तरीके से चलते तो नहीं है, ऊपर से दादागिरी भी करते हैं। और जो बाहर की गाड़ियाँ जैसा जो बताया अभी कि जो MH02, 3, 43, 46 वगैरह, इन लोग जो है आते तो है यहाँ पर चला तो रहे करके,
और जो है दूसरा भाड़ा भी ख़राब कर रहे हैं। अभी जो कार्ड के हिसाब से आरटीओ फेयर के हिसाब से हमको जो मिला हुआ है, अब हम पैसेंजर से वो मांगते हैं तो उन लोग बताते हैं अभी हम फलाना गाड़ी में आए, हमने इतना भाड़ा दिया, आप कैसा ले रहे हैं। हाँ, कार्ड बताने के बाद भी हमसे लड़ाई झगड़े पे, और कुछ लेडीज़ें भी एकदम मतलब उतर जाती है। अब लेडीज़ से तो हम उतनी बदतमीज़ी कर नहीं सकते, बोलने जाओ तो सुनते नहीं है, फिर वो उतरते हाथ में, अब उनसे बदतमीज़ी तो बात नहीं करते, तो चुपचाप हमको फिर वैसा वो लेना पड़ता है। मतलब जो आरटीओ से हमको जो पास होके मिला है, यूनियन ने जो पास करवा के दिए हमको कार्ड वगैरह के साथ में, तो उसमें वो फेयर लेने में भी हमको तकलीफ़ होती है करके कि बाहर की जो गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है करके। ऐसा है, आरटीओ ऐसा नहीं है कि नहीं, ये कार्रवाई करने के लिए करती है, लेकिन जो जैसा ये बताया अभी कि जगह वगैरह के वैसे प्रॉब्लम होता है करके, तो वो वैसा होए तो कार्रवाई भी होएगी, ऐसा है करके। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलमीन पारवे है। अच्छा मैं यहाँ पर तकरीबन 22 से 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा। मगर देखो मुमरा कोसा के अभी हालात देखे, आज 25 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है। देखो आज भी कोई गली के बाहर कोई स्टैंड नहीं है। आज इतने साल से इतनी बड़ी बड़ी यूनियन हो गई, लेकिन किसी ने भी स्टैंड के बारे में सोचा नहीं कि हाथ गाड़ी को लगाने के लिए जगह है, मगर रिक्शा वालों को लगाने के लिए जगह नहीं है। अगर आपको ऐसी रिक्शा वालों की तकलीफ है तो एक काम करो, या मीटर चालू कर दो। एक आता है, एक औरत 4 बच्चे लेके आती है, बोलती है 1 सीट है, और ऊपर से एक आदमी आता है बोलता है जल्दी चलो। तो कहाँ से रोलिंग होंगी? गैस का पैसा नहीं लिखा रहा, घर का खर्चा का नहीं लिखा रहा, तो कहाँ से रोलिंग होंगी? बैंक का हफ्ता कैसा जाएगा? हाँ, बच्चों की फीस कैसी जाएंगी? ये तो बताइए पहला मेरे पास। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मीटर चालू कर दो, मीटर जो गिरेगा वो देने का, वो सब पे रूल लागू होता है, वो सबको देगा। मीटर पे नहीं तो हाँ। कम से कम जो फेयर है हमारा, जो फेयर है वो रीजनेबल, जो फेयर हम लोग ले रहे हैं वो रीजनेबल फेयर इज्जत से दो, उसमें से भी बार्गेनिंग किया जाती है। नहीं बोले इतना, नहीं बोले इतना लो, तो उसमें मतलब 18 रुपये का जो मीटर। अभी आप देखा जाए तो गैस का भाव भी बढ़ चुका है। ऊपर से सीएनजी में ऐसा जब गैस जब डाला जाता है ना, वो हवा के साथ में प्रेशर से डाला जाता है। जो हवा जब घुसती है ना, उसका भी मीटर गिरता है, वो भी हमको देना पड़ता है। और ऊपर से जो डालने वाला रहता है वो भी पैसा लेता है। तो मतलब हम लोग को कहीं छोड़ा नहीं जाता है। आरटीओ का डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम लोग को मतलब हम लोग कागजी कार्रवाई कुछ भी करने का हो आरटीओ का, तो उसका जो भी चार्जेस है वो हमको देना ही है ना। और एजेंट वगैरह का जो चार्जेस हम कराएंगे तो उसका हमको चार्जेस देना ही है। तो ऐसी सब बात है। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर गली के नाके पे, अभी अपन वो हाँ, बता ना, हाँ। अभी तो 21 हुआ है, फिर भी अपन 18 का फेयर ले रहे हैं ना करके। ये बात तो सही है। और हर गली के नाके पे एक स्टैंड होना चाहिए जहाँ पर कम से कम 5 गाड़ी लगना चाहिए। 5 गाड़ी लगे, वहाँ से कोई स्टैंड पे से किसी को हटाया ना जाए। वो वैसा गाड़ी लगाने का हमको। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने सारा ऑटो रिक्शा यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनसे भी बात की, और यहाँ पे मौजूद कुछ ऑटो रिक्शा चालक थे उनसे भी बात की, और उनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश की। तो इन सभी लोगों का ये कहना है कि अभी जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि लगभग 2 साल हो गया, 2 साल से पूरा देश जो कोरोना काल से जूझ रहा था, और काफ़ी परेशानियों के दिन गुजर रहे थे। लोग घरों में कैद थे लॉकडाउन की वजह से, और जैसे ही लॉकडाउन खुला अभी भी लोगों का काम धंधा जो है वो पटरी के ऊपर नहीं आया हुआ। और विशेषकर जो रिक्शा चालक है उनकी हालत तो और भी ख़राब है। वो रिक्शा चालक जो मतलब पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं, उनको फीस, इस बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरनी होती है, घर भी चलाना होता है, लाइट बिल भी भरनी होती है, और उसके अलावा जो बैंक से वो जो लोन उठाते हैं रिक्शे के लिए वो भी उन्हें भरना पड़ता है। तो इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी और भी दूसरी कई समस्याएं उनके सामने कि जिस तरीके से मुमरा के अंदर बम्बई और दूसरे शहरों से कल्याण हो गया, थाना हो गया, भिवंडी हो गया, वहाँ के भी जो रिक्शा चालक यहाँ आके गाड़ियाँ चलाते हैं उसकी वजह से भी इन लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और सबसे बड़ी परेशानी जो इन्होंने बताई है कि मुमरा कौसा शहर के अंदर इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, और जो यहाँ विकास के दावे किए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, लेकिन आज तक का यहाँ पे एक रिक्शा स्टैंड बनाना तो दूर, अभी तक का उसके बारे में कोई मतलब किसी ने बोला भी नहीं है। तो इन सब की बातों से ऐसा लगता है कि इन लोगों को कहना है कि यहाँ पे रिक्शा स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। यातायात विभाग जो है पुलिस का, वो अपनी तरीके से कार्रवाई करती है जो अवैध तरीके से रिक्शा चलाते हैं, जो बाहर की रिक्शाएँ आती है, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि ट्रक के ऊपर किस तरीके से एक के ऊपर एक खड़ी है। ये वो गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर है ना ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन जगह नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपनी ये ट्रैफिक विभाग कार्रवाई तो करती है, जो अवैध रिक्शा चलती है शहर के अंदर, जो बाहर की गाड़ियाँ चलती है उनके ऊपर कार्रवाई तो करती है, लेकिन जगह ना होने की वजह से इस तरीके से मतलब वो गाड़ियाँ आखिर रखे तो कहाँ रखे, ये भी एक बड़ी समस्या है। ये
सोचना चाहिए यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के लोगों को, क्योंकि अभी तक का शहर के अंदर ना हॉकर जोन इन लोगों ने बना के दिया है, ना पार्किंग जोन बना के दिया है और ना अब तक का रिक्शा स्टैंड बना के दिया है। जब तक का शहर के अंदर हॉकर जोन, पार्किंग जोन और रिक्शा स्टैंड नहीं बनेगा तब तक का ये समस्या जो है जस की तस बनी रहेगी। अब देखना ये कि शासन प्रशासन और यहाँ के राजनेता इस गंभीर विषय के ऊपर कब ध्यान देते हैं। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।